जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला पर, टाइम है 6:47 पर कर रही हूँ। आज 2 सितंबर है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत परेशानी चल रही है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। गुरु जी के लगातार नेगेटिव मैसेज आते रहते हैं। सुबह से शाम तक मैं सुनती रहती हूँ। सुनते सुनते बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन नेगेटिव मैसेज आना नहीं छोड़ते। हर तरफ से नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, हर तरफ से। समझ नहीं आ रहा, कभी परिवार के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी पति अंकल के लिए। समझ नहीं आता हूँ कैसे, कुछ हल नहीं निकल रहा इन सब नेगेटिविटी का। जब से मेरे जो मायके वाले हैं उनको पता लगा है कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ एक बार गए थे, मेरी मदर बीमार हो गई थी, तो मेरी हेल्प के लिए वो मेरे साथ में गए थे। तो जब से उनको मालूम लगा है कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड अंकल के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तब से उनको बहुत बहुत कष्ट हो गया है। और वो अब लगातार ब्लैक मैजिक करे जा रहे हैं। कभी मुझ पर, कभी मेरे माँ पर, मेरे पूरे परिवार पर कर रखा है। मेरी भाई और भाभी ने, मेरी एक भाभी बहुत बहुत जिस दिन से आई है उसी दिन से इस घर का बुरा करती चली आ रही है, और समझ में नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। सब कुछ दे दिया उसको, सबसे ज़्यादा मिला है, घर मकान लेके बैठ गई है, सबका मेरा हिस्सा। मैं कोई अपना वो भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती, फिर भी चैन से नहीं जीने देती है। मेरे भाई को अपना गुलाम बना रखा है पूरा। सारे रिश्तेदारों को हमसे दूर कर दिया है, और अब हमारी जान के पीछे पड़ी है, मेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। गुरुजी का पता नहीं, गुरुजी भी इनका कुछ क्यों नहीं करते, रोक लगा रहे हैं, टाल रहे हैं। इनसे तो ये मान ही नहीं रहे। इनको तो कुछ पक्का इंतजाम करना चाहिए गुरुजी आपका। इस तरह से तो आप भी परेशान होते रहेंगे और हम भी दुखी होते रहेंगे। ऐसे कब तक चलेगा? किसी दिन हमने चूक कर दी, या आप तो नहीं करोगे, आप तो जानो आप सबसे पहले, लेकिन गुरुजी हम चूक कर सकते हैं। कोई नहीं सुन सकते कभी सत्संग, तो मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए। तो गुरुजी प्लीज़, बहुत ज़्यादा टेंशन, हम ही इतने डरे हुए हैं, हम इतने परेशान हैं। मेरी मदर के ऊपर भी उसने ब्लैक मैजिक कर रखा है। मेरी मदर बहुत डर डर के जी रही है, बहुत डर डर के जी रही है मेरी मदर। उसका सब कुछ छीन लिया, उसका बेटा छीन लिया, उसके सर से छत छीन ली, फिर भी उस लेडीज़ को चैन नहीं है, फिर भी उसको सब्र नहीं आ रहा। मेरे गुरु जी का कुछ कीजिए उसका। अगर गुरु जी आप कुछ कर सकते तो उसको कीजिए उसे। मैं तो आपसे यही प्रार्थना है गुरु जी। वो जिस दिन से आई है बहुत नकारात्मक और बुद्धि की औरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव की सोच है उसकी, और जिस दिन से आई उस दिन से हमारा बहुत ही बुरा करती चली आ रही है।
अब हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल कर लिए है सारी सिचुएशन अपने हाथ में। उधर मैं अपने ससुराल पक्ष से भी बहुत परेशान हूँ। उधर से मैं ससुराल पक्ष से भी वो जुड़ी हुई है मेरी ननंद से, मेरी मदर इन लॉ से, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम दोनों तरफ से मार खा रही हूँ मैं, दोनों तरफ से परेशानी में हूँ। जब से उनको मालूम हुआ है, मेरे पति अंकल ने थोड़ा सा मेरी मदर की तरफ से बोल दिया था, अपने घर में रखना नहीं चाहते, मेरे घर में रखना चाहते, और पूरा जो मेरे हस्बैंड के नाम है जो फ्लैट, उसमें रखा हुआ है। तो हमने खोल दिया उनके लिए, लेकिन हम पूरा घर नहीं दे सकते, तो उसकी खुंदक निकाल रहे हैं। और मेरे पति अंकल ने थोड़ा उनको बोल दिया कि अपनी माँ का ध्यान करो, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। और उन पर भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। अब जैसे वो पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब नहीं रह रहे गुरुजी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है संगत जी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे पति अंकल पर भी वशीकरण किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और अगर ये सत्संग नहीं सुनेंगी तो घर बर्बाद हो जाएगा, बहुत बर्बादी हो जाएगी। मैं क्या करूँ गुरुजी? घर का काम है, जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, अकेली करने वाली हूँ। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर वहाँ पड़ी है। अपने लिए मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना कोई मैं सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ। इतनी नेगेटिविटी है, ना मैं मंदिर जा पा रही हूँ, ना सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ, ना घर में कोई ढंग से पूजा कर पा रही हूँ। मैं बहुत फेडअप हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। सब कुछ ऐसा बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। बहुत अंदर से डर भी लग रहा है, जैसे मैसेज आ रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कल दुर्घटना होना निश्चित है। इस तरीके से पता नहीं क्यों मैसेज आते हैं, क्यों आते हैं इस तरीके से मैसेज। डरे को और मरे को और मारने के लिए ऐसे ऐसे मैसेज भेज देते हैं। तो प्लीज़ या तो इनका कुछ कीजिए। पहले ही हम तो इतना परेशान चलते हैं मानसिक तौर पर, और हमको दुखी कर देते हैं, बहुत परेशान, बहुत कमज़ोर कर देते हैं ये मैसेज। एक के बाद एक सुन लिया, तो सुबह से सुन रही हूँ, शाम से सुन रही, जब भी सुनती हूँ मेरे कानों में दर्द हो जाता है। लीड लगाते लीड लगाए सो जाती हूँ, लीड लगाए रात को उठती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब पर, मैसेजों को सुनते सुनते फेडअप हो गई हूँ मैं। एक को सुनती हूँ, दूसरा वैसे ही दोबारा आ जाता है, दूसरे को सुनती हूँ, तीसरा वैसे ही दोबारा आ जाता है। मैं बहुत फेडअप हो चुकी हूँ इन सब से। हर चैनल से आ रहे हैं, और क्या एक चैनल से सुनने पर वो नेगेटिविटी नहीं हटेगी? कुछ समझ में नहीं आता। सारे चैनल्स के सुनने पड़ेंगे। बहुत परेशान हूँ मैं गुरुजी, कुछ हल निकालिए मेरी परेशानियों का, प्लीज़ मुझको इन सब नेगेटिविटी से मुक्ति दिलाइए। और ये नेगेटिव जो मैसेज आते हैं गुरुजी, प्लीज़ इनका भी कुछ कीजिए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। मेरा सारा जितना घर का मेरा माहौल इतना ख़राब है, रात के 12 बजे ऐसा हो जाएगा, अगले दिन दुर्घटना निश्चित है, अनहोनी हो रही है। मैं परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ ही गुरुजी, मुझे विश्वास है गुरुजी, मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ कि आप कुछ नहीं होने देंगे। मैसेज आ रहे हैं मेरे को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए। मैं सुन रही हूँ गुरुजी, सब सुनने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं कर रही हूँ गुरुजी। उधर पति अंकल नेगेटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे गुरुजी। और मैं कैसे कैसे हैंडल करूँगी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अकेली क्या क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को देखने गई हूँ कल, बिल्कुल ठीक थी मैं मानसिक तौर से, वहीं से ही मेरे सर में नेगेटिविटी आ गई और अभी तक है। क्या करूँ? मैं अपनी माँ तक को नहीं देख सकती। मैं अपने ही घर में जा कर के अपनी माँ को देखने में मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। वहाँ मेरा भाई इतना ज़्यादा राक्षस हो गया है कि वो बिल्कुल शैतान बन चुका है। उसमें रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं रही, कोई लिहाज नहीं रहा किसी चीज़ का। मेरी मदर को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसको डांटता है बुरी तरीके से।
मेरे ही घर में मेरे हम पर हावी होना चाहता है। गुरु जी इस तरह से तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम कब तक ऐसे जिएंगे? ऐसे तो मर जाना बेटर है गुरु जी, इस तरीके की लाइफ को जीने से। तो कभी कभी मन करता है जो होना है हो जाएगा, मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जो होना होगा हो जाएगा। जो मरना तो आज भी है, कल भी है, मरना तो है ही, यथार्थ है तो इस जीवन का। वैसे तिल तिल करके मर रहे हैं, कुछ एक दिन भी हल नहीं निकल पा रहा है, एक दिन भी चैन की सांस नहीं आती है। थोड़ा सा गुरुजी के 2 पॉजिटिव मैसेज आते हैं तभी पूरे नेगेटिव मैसेज की भरमार हो जाती है। और अच्छा भी लगता है जब गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, तो अच्छा भी फील करती हूँ मैं। गुरुजी काट भी रहे हैं, गुरुजी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं मेरे को बहुत संभाल रहे हैं, मेरी परिस्थितियों को बहुत देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन करने वाले बहुत बुरे हैं मेरे गुरुजी। चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई हूँ मैं, मेरा परिवार इस समय बहुत दुखी है, बहुत दुखी है गुरुजी। कुछ तो कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमको मुक्ति मिले, इनसे ब्लैक मैजिक से बचा लीजिए। मेरी पूजा भी, रूटीन की पूजा, सारी पूजा सब छुड़वा दी है, सब छुड़वा रहे हैं। मैं बहुत फेडअप हूँ मैं गुरु पिता, बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई हूँ मैं। लेकिन मुझे आप पर असीम विश्वास है, बहुत भरोसा है मुझे, आप कुछ नहीं होने देंगे। वैसे मैसेज नेगेटिव आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी सबको सुनने की, लेकिन मैं गुरुजी जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ गुरुजी। घर की भी बहुत टेंशन है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और जब ऐसे मैसेज आते हैं बेटे को कुछ हो रहा है, ऐसे अनहोनी हो रही है, कल एक्सीडेंट दुर्घटना का निश्चित है, तो आदमी का कहीं इंसान का मन चित्त शांति नहीं रह सकता, और वो कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, ना ही अब घर में अपना कुछ काम ढंग का कर सकता है। सारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, हमें इन सब ब्लैक मैजिक करने वालों से कुछ कीजिए। इनका जो ये कर रहे हैं, आपसे मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, हर सत्संग में प्रार्थना करती हूँ, जो ये कर रहे हैं उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं के ऊपर डालिए। हमें नहीं चाहिए उनकी गंदगी, मुझे नहीं चाहिए उनकी गंदगी गुरुजी। हम उनकी जो भी गंदगी उन्हीं पे डालिए मेरे गुरु पिता, उन्हीं पे डालिए। आपके कई मैसेज आते हैं उस औरत का, काली क्रिया जल रही है, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है, फिर वैसे वो हार रही है, फिर वैसे ही हो जाता है, हार के फिर वो शुरू हो जाती है। प्लीज़ गुरुजी कुछ कीजिए, पक्का कुछ कीजिए, इनका इंतजाम, इनको कुछ सबक दीजिए। इनकी करतूतों का जो फल है इन्हीं पे डालिए मेरे गुरुजी। हमें बचाइए इनकी गंदगी से, हमें बचाइए, मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार को बचाइए, मेरी मदर को बचाइए मेरे गुरुजी। मेरी मदर, उनका सब कुछ लुट गया, काया से परेशान है। अंतिम टाइम में मैं अपनी माँ को देखने जाती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे ही घर में उन्होंने नेगेटिविटी डाल दी है। मैं अपने घर में ही नहीं जा सकती अपनी माँ से मिलने। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या चक्कर है मेरे गुरुजी। अब तो अच्छा हुआ मैंने पूरा फ्लैट नहीं दिया उनको खोल के, नहीं तो मैं कब्जा कर लेते हुए मेरे फ्लैट पे, मैं अपने घर में ही नहीं घुस पाती। गुरुजी प्लीज़ कुछ तो हल निकालिए इन लोगों का, ऐसे नहीं चल पाएगा ना, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे इतना नहीं, अब हम नहीं झेल पाते हैं गुरुजी प्लीज़। और इसी के साथ में शुक्राना सत्संग को मैं विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी आपके मंत्र जाप के साथ विदा लेते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, मुक्ति दिलाइए। प्लीज़ गुरुजी, और सत्संग शेयर करने वाले संगठन को, राज अंकल जी को ब्लेस कीजिए, उन पर भी हम अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। कल मैं गुरु जी के चरणों में सत्संग शेयर नहीं कर पाई फ़ोन में, लेकिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी के साथ सत्संग किया। गुरु जी के सामने सत्संग किया, गुरु जी के साथ सत्संग किया। तो ये बहुत ही अलग एक अनुभव था मेरे लिए, इतना ब्लेसिंग अनुभव। और इससे पहले गुरुजी ने मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। तो पता नहीं गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट काट रहे हैं। तबीयत तो मेरी हमेशा ख़राब ही रहती है, तो कुछ ना कुछ पक्का मेरे अंदर होगा। तो गुरुजी इसीलिए बार बार ऐसे सत्संग सुना रहे थे और हमारे दुख काट रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी एक और टेलीपैथी से मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो तैयारियाँ कर ले। तो संगत जी मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, तो समझ नहीं आता है। और मुझे पता नहीं था कि कैसे मतलब गुरुजी कैसे आएंगे या ऐसा कुछ। तो संगत जी आज मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी का इतना डिवाइन सत्संग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी फीलिंग गुरु जी सबको दे, सबको दे। संगत जी आज मैं सुबह बच्चों को स्कूल गाड़ी तक छोड़ के आई, लड़की को, अपनी बेटी को। और फिर जब मैं घर वापस आई तो रास्ते में गुरु पिता बहुत ऐसे बटरफ्लाई के रूप में अलग 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 दर्शन दे रहे थे, जिसमें येलो कलर की, वाइट और ब्लैक डॉट वाली, और ग्रे और पर्पल कलर की, और ब्लू एंड ब्लैक, ऐसे अलग अलग कलर में बटरफ्लाई के रूप में मुझे इतना ब्लेस कर रहे थे, इतना इतना इतना। हमेशा जहाँ जहाँ मैं जा रही थी बटरफ्लाईज ही बटरफ्लाईज। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। जैसे मैं घर आई और फिर मैंने गुरु जी की ज्योत के सामने दिया लगाया और मैं गुरु जी से थोड़ी देर से बातें की, और फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम में बैठ के और मैं सत्संग सुनने लगी संगत जी। और अचानक सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ है। मैंने जैसे आंखें बंद करके मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरे को ऐसे बिल्कुल गुरुजी मेरे घर के बरामदे में मुझे ऐसे फील हुए, दिखे मुझे। और उन्होंने क्रीम कलर का चोला पहना था, क्रीम, और थोड़ा हल्का हल्का मैरून, जिसके नीचे मतलब मैरून था। और गुरुजी मेरे ऐसे ग्रिल है बालकनी, वहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं संगत जी। और मैं कंटिन्यूसली रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। बस मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, बस उस सत्संग में सुन रही थी, और जो बाहर मुझे फील हो रहा था बस वो मुझे दिख रहा था बस। और मैं रो रही थी, मैं इतनी रो रही थी कि मैं इतनी फूट फूट के कभी नहीं रोई ज़िंदगी में। और संगत जी जो मेरा स्लाइडिंग वाला एरिया है नीचे की साइड, जहाँ से बालकनी से गुरुजी नीचे की तरफ देख रहे थे, वो पूरा स्लाइडिंग एरिया है। तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं उस जगह को लेके, क्योंकि बहुत बारिशें हैं, तो ऐसे बहुत डर सा अंदर है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है संगत जी शायद, क्योंकि गुरुजी हमेशा उसी जगह को देख रहे थे बार बार, जो स्लाइडिंग वाली जगह है।
और फिर मैंने रोते रोते कहा कि गुरुजी आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए गुरुपा। तो संगत जी, मुझे ऐसे फील हुआ कि गुरुजी अंदर है, अंदर आ गए रूम में, और मैं बस कंटिन्यूसली रोई जा रही थी। मेरे मन में कुछ नहीं था और मुझे संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस भी महसूस हुई। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरु पिता, दिल से शुक्राना। मेरा हाथ थामने के लिए दिल से शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे गुरुपा आप हमारा कल्याण कर रहे हैं, सबका कल्याण करें मेरे गुरु पिता, सबका कल्याण करें, सबका भला हो। शुक्राना मेरे डिवाइन फादर, शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना, और मेरे जितने भी कर्म और कष्ट है उनको कटवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 राज अंकल जी, शुक्राना। मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड का, जिन्होंने मुझे गुरुजी का एक शुक्राना सॉन्ग शेयर किया था। और उसके बाद मैं गुरुजी को मतलब फ़ोन पे मैं टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी। तो उन सब का शुक्राना, दिल से शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। सर्बत दा भला होए गुरुजी, जैसे हमारा कल्याण कर रहे हैं सबका कल्याण करें, सर्बत दा भला हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है, मेरे मन क्रम वचन वाणी से अगर किसी को दुख पहुंचा हो, तो हे गुरुपा माफ़ करें, हे संगत जी माफ़ करें, माफ़ करना राज अंकल जी। और गुरु जी सबको ब्लेस करें, जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी, जो नहीं सुने उनको भी ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और वो सत्संग है मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, और मेरे कुत्ते की तरफ से, और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और सत्संग में शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग ये है कि है तो ये मतलब काफ़ी पहले का, लेकिन गुरु जी चाहते हैं शायद कि मैं ये सत्संग जो है वो शेयर करूं, तो इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये है कुछ आई थिंक 15-20 दिन पहले की बात है कि गुरुजी ने मुझे कुछ कहीं पे जाना मुझे ब्लेस किया हुआ था। तो अम, तो हमारी ना मिडनाइट की फ़्लाइट थी, लाइक जिस कंट्री में मैं थी उस कंट्री के हिसाब से वहाँ पे लगभग 3 बजे का टाइम था। तो 3 बजे की हमारी ना फ़्लाइट थी। मतलब 3 बजे हमें होटल से निकलना था गाड़ी से, और उधर हमने अपनी गाड़ी लेके रखी हुई थी रेंटा कार, तो उससे हमको निकलना था एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट जो था वो लगभग था कोई 1 घंटे का रास्ता था। तो ना रात को 3 बजे का टाइम था, और मुझे क्या है मुझे तो क्या मतलब वो गुरुजी करवाते हैं कि जब घर से निकलो तो गुरुजी बुलवाते हैं कि गुरुजी साथ में चलिए। तो मुझे ना इस तरह से मतलब मैं बोल के निकलती हूँ, कभी मैं भूल भी जाती हूँ। जब मैं भूल जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप खुद ही बुलवा लिया करो, और आप मैं नहीं भी बोलूँ कि घर से चलो या वापस घर आओ, तो भी आप ये समझ लो कि मैं मतलब नहीं बोलूँ तो भी आपने साथ में रहना है। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोल के रखती हूँ। तो ना उस दिन मतलब 3 बजे रात को हमको निकलना था, और मेरे इधर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैक मैजिक के यूट्यूब में मैसेज आते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ये ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, ये सारे मुझे बहुत मैसेज आते हैं।
कुछ सत्संग मैं सुन भी लेती हूँ, कुछ मैं नहीं भी सुन पाती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो भी रहा है और बहुत सालों से हो रहा है और अभी भी होता है, रोज़ होता है और मुझे कौन से लोग करने वाले हैं वो भी मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताए हुए हैं। तो ना अच्छा फिर क्या होता है कि जब ऐसे होता है ना तो आपको पता है कि आपके ऊपर कोई क्रियाएँ हो रही हैं, तो आपका ना थोड़ा-सा मन भी डरा रहता है। अब जैसे सपोज़ करो आपको बार-बार यूट्यूब पे अगर सत्संग सुनने को मिलते हैं कि तेरे परिवार के ऊपर खतरा है, तेरे बेटे के ऊपर जान का खतरा है, तेरी बेटी के ऊपर खतरा है या बीमारी का खतरा है, मतलब इस तरह के मतलब दिल दहलाने वाले जब मैसेज देखने को मिलते हैं, तो आप क्या होता है ना आपका मन फिर 24 घंटे फिर डरा रहता है कि मतलब कुछ हो ना जाए या जादू टोने वाले मतलब कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ना कर दें कि मतलब कहीं किसी टाइम चपेट में ना आ जाएँ हम, तो ऐसे ना डर लगा रहता है। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तब भी मेरा मतलब बहुत मुझे मतलब डर तो लगा ही रहता था, जैसे बच्चों को मैं पानी के पास नहीं जाने देती थी, जैसे बीच-बीच पे भी। तो क्योंकि दिल धक-धक करता रहता था कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो जब हम रात को हमें निकलना था ना, तो अब मैं तो थोड़ा-सा मतलब रहती हूँ डरी और ऊपर से मुझे ना रातों का सफ़र मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी मतलब ऐसी कोशिश रहती है कि जो भी हो दिन-दिन में सफ़र हो जाए। तो ना अब 3 बजे निकलना था तो था तो वो सिटी की बात थी, ऐसा नहीं था कोई सुनसान जगह पे थे हम, सिटी की बात थी। तो जब मैं होटल के नीचे उतरी ना तो मुझे ना आई डोंट नो अभी मेरी गलतफ़हमी है या क्या है। अब जब देखिए जब हम गुरुजी को मानते हैं तो हमको ना हर जगह गुरुजी नज़र आते हैं, मतलब हर इंसान में, या हमको ये भ्रम रहता है, भ्रम बोलो या विश्वास रहता है कि ये इंसान ऐसा ना हो कि गुरुजी हों, मतलब हमारी मदद करने के लिए आए हों। तो जब मैं नीचे उतरी ना तो मतलब वही 3 बजे का टाइम था और मैं नीचे उतरी, मैं, मेरे पति अंकल और बच्चों को लेकर, मेरे पति अंकल मेरे से थोड़ा 2 मिनट पहले उतर गए थे। तो जब मैं नीचे उतरी तो रोड खाली था पूरा और वहाँ पे ना हमसे थोड़ा-सा दूरी पे एक आदमी था। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे बोल रहा था कि हो सकता है मतलब ये इंसान के रूप में, मतलब जिस भी रूप में गुरुजी हमको ब्लेस करने आए हों मे बी चलने से पहले। तो एक चीज़ मेरे साथ ये हुई, ऊपर से जब हम चल रहे थे ना तो ना रास्ता भी मतलब थोड़ा-सा ऐसे मतलब जैसे होता है ना धुंध सी और थोड़ा हल्की-सी बारिश भी थी। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग वाली जो नंबर ब्लेस्ड होते हैं, ऐसी गाड़ी जो है ना मुझे ऐसे लगा कि हमेशा हमारे साथ एक गाड़ी जो थी वो मेरे हस्बैंड अंकल से आगे जो थी, मैंने एक गाड़ी मतलब हमेशा उस रोड पे फ़ील की। तो आई डोंट नो वो मतलब मैं मतलब अब मैंने आपको क्या बोला कि हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर कोई गाड़ी भी साथ में चल रही है तो वो शायद गुरुजी ही चल रहे हैं या गुरुजी की ही गाइडेंस के साथ मतलब कोई जो है वो हमारे साथ चल रहा है। तो आई डोंट नो कि वो रास्ता थोड़ा-सा वैसा था, मतलब धुंध थी, थोड़ा हल्की-सी बारिश भी थी। तो पता नहीं अब वो गुरुजी ने हमें गाइड करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए वो गाड़ी आगे लगाई हुई थी हमसे आगे। पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पहले थोड़ी देर के लिए एक व्हाइट गाड़ी चली हमारे आगे, उसके बाद वो व्हाइट गाड़ी जो थी वो शायद पीछे हो गई थी क्योंकि बाद में उस गाड़ी ने हमको, जब हम पहुँचने वाले थे तो हमको ओवरटेक किया उस गाड़ी ने। तो और उसके अलावा भी एक गाड़ी जो थी हमारे, हमेशा मैंने देखा कि हमारे आगे हमेशा चलती रही। पता नहीं वो गुरुजी थे या क्या था, उसमें ब्लेसिंग वाला नंबर भी था। तो मैं इन दोनों चीज़ों के लिए कि जो इंसान मतलब मुझे नीचे उतरते ही जो इंसान मुझे नीचे दिखा और मुझे ऐसा मैं अपने दिल से रिलेट कर पाई कि शायद ये गुरुजी हैं। और उसके बाद वो ये गाड़ी वाली बात, तो इन दोनों चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। जो भी था मतलब आई डोंट नो क्या था क्या नहीं, बट जो भी था मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस सत्संग को शेयर करूँ मतलब, तो आज गुरुजी ने मुझे बिठा ही दिया मतलब शेयर करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं मतलब गुरुजी की मतलब चीज़ों को मैं रिलेट कर पाती हूँ। हालाँकि बोलते हैं कि अपनी सारी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए सत्संग में। आई डोंट नो करनी चाहिए शेयर या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो गुरुजी ने करवाया वो मैं शेयर कर रही हूँ। और
गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा गुरुजी का आज के दिन पूरा दिन हमको हमारी जादू टोने से रक्षा करने के लिए, बुरी नज़र से रक्षा करने के लिए और हम सबको सांस से ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। एक और दिन देने के लिए जहाँ मैं गुरुजी का नाम ले पाई, क्योंकि गुरुजी के साथ सिर्फ़ मैं ही जुड़ी हूँ, मेरा घर नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं गुरुजी का नाम ले पाई, भक्ति कर पाई, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। और इसी तरह से गुरुजी हमारे अंग-संग रहें, हमें जादू-टोना करने वालों से बचा के रखें। बहुत भयंकर मारण क्रिया के जादू-टोने जो हैं वो किए जाते हैं, पता नहीं कैसे गुरुजी ने एक-एक दिन करके मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को मतलब रखा हुआ है, मतलब सांसें दे रहे हैं, वो गुरुजी जाने। और किस तरह से हमारे ऊपर जो भयंकर काली क्रियाएँ की जाती हैं, उनसे गुरुजी ने बचा के रखा है। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी इसी तरह से बचा के रखें, अपनी हमें और सांसें दें कि जिससे मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है उसमें हम भक्ति कर पाते हैं। तो हमें लंबी उम्र अच्छे स्वास्थ्य के साथ बख्शें। हेल्थ-वेल्थ हर चीज़ आपने बख्श के रखनी है। मेरे बच्चों से चिकन वगैरह खाना छुड़वाएँ, चिकन और फिश वगैरह खाना छुड़वाएँ। हस्बैंड अंकल का तो छुड़वा दिया है, उनको बड़ी कुछ बीमारी साथ में लगा के उनका तो छूट ही गया है। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी ये सब चीज़ें बच्चों से छुड़वाएँ, और जिन्होंने भी जो भी चीज़ें बच्चों के मगर लगाई हैं, चाहे वो चिकन हो या बच्चों को नशा वगैरह के मगर अगर किसी की प्लानिंग है लगाने की, तो मेरे बच्चों की उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करें। मेरे बच्चे कभी भी इस तरफ ना जाएँ, नशे वगैरह की तरफ ना जाएँ, शराब, ड्रग्स या दूसरा किसी भी तरह का नशा वो कभी भी ना करें। उनका चिकन छुड़ाएँ और उनको अपने भक्ति मार्ग पर लगाएँ, अपने चरणों में लगाएँ गुरुजी। उनके सारे कर्म काटें, जो भी उनके बुरे कर्म हैं, और उनको अपने चरणों में लगाएँ। और उनसे मैं ये चाहती हूँ कि वो आपका पूजा पाठ करें, परमात्मा का पूजा पाठ करें और अपने सत्कर्म करें। और जिस तरह से आपने मुझे अपने चरणों में लगाया है और मेरे से ये सब भक्ति अपनी करवाते हो, उसी तरह से मेरे बच्चों से भी करवाएँ। मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दें कि वो उनके ऊपर से जो वशीकरण वगैरह है, जो उनके घर की तरफ से हुआ है, वो कटे। मेरी बेटी के ऊपर जो भयंकर वशीकरण किया है उन लोगों ने, प्लीज़ वो भी काटें। हमारे विचारों के ऊपर जो भी वशीकरण है उसको काटें। जो भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच जो भी हमारे मगर लगाए जाते हैं, उन सबको काटें। और हमारा आपसी प्यार बना रहे, घर में शांति रहे, सुख शांति रहे। मेरे हस्बैंड की जो बीमारी है बहुत बड़ी, उसको भी आप ही ने कंट्रोल रखना है। आजकल हम बेटी को भी थोड़ा-सा ब्रेस्ट की साइड में उसको भी थोड़ा-सा एक गाँठ जैसी लगती है, तो गुरुजी वो भी आपने देखना है। और जो भी उसको एलर्जी होती है या जो भी उसके बालों पे ब्यूटी स्पेल किया जाता है उसकी ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, वो सब आपने ठीक करना है। बेटे के लिए अगर कोई उसके करियर को बाँधने के लिए, बेटी के करियर को बाँधने के लिए जो भी क्रियाएँ उनके ऊपर तंत्र क्रियाएँ की जाती हैं, वो आपने ठीक करनी है, हटानी है। जो भी उनके ऊपर मारने के लिए भेजा जाता है, वो आपने रोक के रखना है, हमारी रक्षा आपने रखनी है। मेरी बॉडी में फिर से पेन जो है वो अमावस्या के टाइम से दोबारा पेन आ गई है, वो आपने ठीक करनी है। मेरी नौकरी में जो दिक्कतें भेजी जाती हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। मेरे कलीग के साथ रिलेशन ठीक रखने हैं, वो आपने करने हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल जो बाँध दिया जाता है, वो आपने ठीक रखना है। पति अंकल की जो बिज़नेस की चेयर है, उसके ऊपर आपने बैठना है मालिक। जो भी उनके ऊपर बंधन किया जाता है पति अंकल के ऊपर, या जो भी उनके पीछे औरतें-वोरतें लगाई जाती हैं, वो सब आपने हटाना है। मेरे पीछे भी मतलब लोगों ने कोशिश की कि मेरे पीछे भी मतलब मर्दों को लगा देना मेरे पीछे भी, और ताकि मैं रास्ता भटकूँ, तो वो सब तो आपने हैंडल कर लिया गुरुजी, जब से आप आए हो। आपने मुझे अपनी चरण शरण में लगा लिया है, और इसलिए मेरे ऊपर ये क्रियाएँ जो हैं वो लोगों की तंत्र-मंत्र की इतनी असर नहीं करती हैं जैसे पहले असर किया करती थीं। तो इसी तरह से मेरे बच्चों और मेरे पति अंकल को भी, मेरे दोनों बच्चों को और मेरे पति अंकल को, तीनों को अपने घेरे में लेना है, मेरे कुत्ते को अपने घेरे में लेना है। हमारी पूरी रक्षा करनी है प्रभु आपने, और पूरे संसार की इसी तरह से आप रक्षा करें। और मेरे से आगे सत्संग इसी तरह से करवाते रहें। मेरे सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, और इसी तरह से हमारे साथ रहें। लव यू गुरुजी।
और बहुत-बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आप नहीं होते तो मैं शायद आज नहीं होती गुरुजी। जय गुरुजी। और राज अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय जय गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो हमारी प्यारी संगत जी आप सब क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी हमें क्षमा करिएगा। और जो है बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप हमें रोज़ दर्शन देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये भी सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन होते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी होती है संगत जी जब दर्शन होते हैं गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में। और आज बेटे के साइकिल संगत जी कुछ दिन हुए लिए हुए हैं, तो अक्सर करके आता है तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बेटे के ऊपर मौत मंडरा रही है। तो कुछ ऐसा रहा होगा गुरु जी उसके साइकिल के पीली बटरफ्लाई के रूप में आके ऐसे चले गए। वो चिल्लाने लगा मम्मा जी देखो, और बटरफ्लाई साइकिल के रूप में। और जो है बेटी के पास में भी एक पीली सी बटरफ्लाई आई, उसके पास वो पीछे चल गई। तो बच्चे जब देखते हैं संगत जी तो चिल्लाने लगते हैं गुरु जी दर्शन दे। तो इन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और जो है एक सत्संग सुनवाए कि तेरे बेटे और पति के ऊपर संकट मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने कष्ट कटवाया सत्संग सुनवा करके संगत जी। गुरु जी कितनी बीमारी कितने कितने मतलब संकट टाले हैं, ऐसे ही संकट सत्संग सुनवा करके संकट टालते हैं, कष्ट कटवाते हैं हमारे गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और आपने जो मम्मी के बारे में सत्संग सुनवाया कि जो है आंटी बता रही थी कि मेरी माँ को यूरिन से ब्लड आया, तो गुरुजी ने ब्लस किया, ठीक है। गुरुजी बहुत परेशान थी मेरी माँ, गुरुजी की कृपा से तो ठीक हुई। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरी मम्मी को भी ब्लस करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो उनकी जो है तबीयत ठीक रहे गुरुजी, उनको ब्लेस करिएगा, उनको हेल्थ बख्शिएगा गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे मायके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी। उनको भी उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा। उस घर में बहुत दुख गरीबी कलेश रोग सब झेल लिए गुरुजी, अब उस परिवार में सुख शांति आए गुरुजी। हमारे भाई का रिश्ता नहीं लग रहा है संगत जी, कितने उम्र हो गए, बूढ़ा हो रहा है, ना कुछ करता है, तो कौन पूछेगा आजकल भी जो बेरोजगार उसको कौन पूछेगा। ना तो संगत जी हमारे पूर्व जी धन है, पागल बना घर में बैठा रहता है, अगल बगल के लोग पूरे गांव हंसी होती है कि एक तो ऐसे ही रहा है, दूसरा भी ऐसे भी इनके घर में ऐसे ही बस चल रहा है। बहुत हंसी मजाक होता है संगत जी, सब लोग कहते हैं ब्याह नहीं होगा, ऐसे रह जाएगा, बहुत मजाक उड़ा। गुरु जी अब बख्श दीजिए उस घर की तरफ से भी जो माड़े कर्म, उस परिवार के जो पितृ की तरफ से कुछ भी कोई गलतियाँ हो, तो सबकी तरफ से, उस पूर्वजों की तरफ से कोई मतलब क्षमा जो है मांग रहे हैं गुरु जी सर की तरफ से, माफ़ करिए। उस परिवार में सुख शांति खुशहाली है। वाहे गुरु जी, थक चुके हैं उस अपने मायके की ये हालत देख कर के, बहुत कष्ट होता है। कोई बेटी नहीं सह पाएगी अपने मायके की ऐसी बुरी हालत देख के संगत जी। बड़ा वाला भाई के साथ और भाभी के साथ अभी बीच में वो झगड़ा हुआ है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो। कोई भी संगत नहीं पसंद करेगी गुरु जी की, जिसके मायके में ऐसा हो खुश होगी संगत जी। बहुत बुरी हालत हुई है कि क्या बताएं, भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर गरम चाय प्याला फेंक दी भाभी हमारी, उसके पूरे हाथ जल गए और सिर के बाल में सिर चमड़ी जल गई, और भाई को पटक के उसके ऊपर चढ़ के जो अदरक खूनते हैं संगत जी, मोटा सा लोहे का, उससे मारने जा रही थी, मरी जाता मेरा भाई, उसके सीने पे चढ़ के मारी, पूरा कपड़ा फाड़ दी। और घर के पीछे पाइप था जैसे जो पानी बहता है, लड़ाई झगड़ा करते करते जोर से चिल्लाते, और उसके बाद छत के ऊपर से बहू हो करके बताए पूरे गाँव के सामने, और एकदम बंदरों की तरह जल्दी जल्दी सड़क के पाइप से भाग गई। पूरा तमाशा पूरे गांव वालों को खुश कर दी, सारे दुश्मन
कहने लगे कि हम तुम्हारी तरफ से हैं, थाने में रिपोर्ट करो, ये करो वो करो। संगत जी मेरे मम्मी की, मेरे पापा की तो जो थोड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी बची कुची थी वो भी उस हमारी भाभी ने सब मिट्टी में मिला दिया। संगत जी इस तरह कौन आप सब में कौन ऐसी बेटी बहू होगी जो अपने मायके की ऐसी हालत देख के खुश होगी? किसको अच्छा लगेगा? बहुत मेरे मायके वालों ने दुख झेल लिया है संगत जी, सच में बहुत कष्ट झेले गुरुजी। अब बहुत हो गया हमारे मायके की दुर्दशा। उनके जो भी पाप श्राप जो कुछ भी दुख हो या पूर्वजों ने किया या जो भी किसी ने भी किया हो, सबकी तरफ से क्षमा मांग रहे। उस परिवार के हर एक सदस्य जो मर गए जो जिंदा, सबकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। उस घर में सुख आए, खुशहाली आए, ये प्रार्थना है गुरुजी। ब्लेस करिए सबको। और एक सत्संग में सुना है गुरुजी कि मेरी बहन को गुरुजी ने जोड़ा है। तो सच में संगत जी मैं पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी बहन का हड़ताल का तीज के दिन हमारी बहन बताई उसके दिन पहले कि यही गुरुजी का जो है गुरुजी को भोग लगाना है, ऐसे कुछ बताई कि कोई चीज़ आया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जो है गुरुजी उसको जोड़े। और सत्संग में भी सुनवाए, पहले भी कल भी सुनाए तो मुझे ध्यान आया हाँ सही बात है। तो इस बात के लिए हमारे गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि हमारी बहन के साथ भी बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, धोखे से शादी लोगों ने कर लिया, बहुत बुरा। धन इतना पर हमारी बहन के लिए कुछ नहीं, एकदम समझिए एक टुकड़े की वो हालत थी। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब थोड़ा ठीक हुआ। उसका खुद का अपना घर ऐसे है कि अब आराम से कटेगी ज़िंदगी। गुरुजी ही ने करवाया है सब कुछ और जोड़ा है गुरुजी ने आपने उसको। इसकी बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। दिल हमारा खुश हो गया, बहुत खुशी हुई मुझे जान करके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारी बहन को जोड़ने के लिए अपने आप से लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उनके पूरे परिवार को ब्लेस करेगा, उनके भी बच्चे पढ़े लिखे, सुख शांति आए उनके जीवन में, उनके आदमी भी कमाने लगे 4 पैसा अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा। और जो है एक सत्संग में सुनवाए आपने एक आंटी का, जो कि बेचारी कहें कि हम हालांकि संगत जी उनके तो पूरा बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरा काफ़ी लंबा सत्संग था, हम थोड़े में बता रहे हैं। तो बताएं आंटी के हमारी जेठानी हमारे सामने साथ में थे, पोटली में कुछ हमारे नाम क्रिया करके और उसमें हम गुरुजी का नाम भी डाल दी थी। कहने लगी कि हमारा काम बनाए गुरुजी। तो कहें कि हम देखें, तो हम बोले दीदी ये क्या करी है, और अपने हस्बैंड को भी बताएं तो देखे कुछ कहें चलो पता नहीं ऐसे कुछ बताएं। और उसके बाद से फिर कहने लगी कि हम देखे जबकि ऐसा करके तंत्र किया करके। तो कहने लगी इतना क्या देख रही है, मैं चाह रही थी तू देखे, इससे भी ज़्यादा मतलब उनका था और भी ज़्यादा किया। और फिर ये भी बताएं कि हमारी सास वास सब इतनी खुश हुई कि देख है और अब तेरा पति हमेशा के लिए, हमने इतना तंत्र मंत्र किया है। मतलब उनका ये कहना कि जेठानी हमारी और सास का कहना यही था सपने में कि इतना तंत्र मंत्र किया, इसको हमें अपनी तरफ कर लिया, अब तू जा। तो कहने लगी उनका ही मन था कि हमारे पति को अलग कर दें हमसे, और पूरा हो गया सपने में उनका मनसा जो इच्छा था कि तंत्र मंत्र करे अपने रहूँ। कहीं कि पति से जब कहे कि ये सब कर रही है, तो कहने लगी कि हम सपने में पति का जूता लेके चलने लगे। तो लोग कहीं बच्चे कहाँ जाएंगे, तो कहने लगी बच्चे भी जाएंगे साथ में। फिर कहने लगी पति को बोले तो सास के सिर पे पैर रख के लेटे हैं, पति नहीं गए। तो सास के जोर से कहने लगी, हंसने लगी। तो कहने लगी उनका ही मतलब था कि जिस तरह से हंसी दिखाए गुरुजी सपने में कि अब मैंने अपनी तरफ कर लिया है, अब तू जा निकल जा घर से, ऐसा कुछ था उनका कहना मतलब। फिर कहने लगी हमारी आँख खुल गई। तो बेचारी कोई भी हो, मतलब गुरुजी का सपना तो आप सभी संगत जी पता है कि गलत नहीं सही ही होता है सारा कुछ। तो गुरुजी आपने हालांकि मेरा भी कष्ट कटवाया उनका, और मुझे भी कुछ चेहरे दिखाया आपने, जो कुछ भी था गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बाकी उन आंटी को बेचारी को हमें बड़ा दुख लगा, उनके हस्बैंड के जो भी तान क्रिया मारन क्रिया जो कुछ भी हो ठीक करिए, और उनके जो परिवार वाले करें उनकी भी बुद्धि ठिकाने लगाई, उनको भी ठीक करिए, उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करिए, सत्मार्ग दिखाइए गुरुजी। उनका आपस में उन अंकल का उन आंटी का पटे जटे आराम से अच्छे से मिलजुल के रहें प्रेम पूर्वक। उनके रिश्ते को ब्लेस करिएगा गुरुजी, खूब माने जाने, सुख शांति उन आंटी के जीवन में। और हमारे भी पति जी को ठीक करिए गुरुजी, क्योंकि संगत जी इस समय मेरे पति का व्यवहार मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आकड़ू हो गए हैं, इतने खड़ूस होकर के अच्छी बातों पे बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस संगत जी अगर मैं गुरुजी के डर के मारे मुंह से आते आते गुस्सा मतलब मुंह से क्या निकल जाए, बहुत रोक रहे हैं, पता नहीं हो भी जाए झगड़ा कोई मालूम, क्योंकि ज़्यादा ही अनकंट्रोल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़बान से इतनी रदबद निकल रही है, जो नहीं गलती उसके लिए भी मैं देख रही हूँ, बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है। बाकी गुरुजी इनकी बुद्धि ठीक करिए, क्योंकि आपने सत्संग में सुनवाया है कि सोच ले कुछ ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाने से पहले बच्चों के बारे में
इसीलिए रुक भी रही हूँ, रुकती आई हूँ, आज तक सहती आई हूँ। तो गुरुजी विनती है इनको भी ठीक करिए और उन लोगों को भी ठीक करिए, उनकी बुद्धि सही करिए जो इनको गलत बुद्धि इनको जो है बांध करके गलत करवा रहे हैं हमारे साथ, उन्हें भी बुद्धि उनकी बख्शिए, जो कोई भी चाहे घर का चाहे बाहर का। गुरुजी रहना जीना इनके साथ है तो फिर इन्हें ठीक करिए गुरुजी, बहुत हो गया है, बहुत बहुत हो गया। और एक सत्संग में सुनवाए संगत जी, आंटी कहने लगी शायद ये किसी के लिए सुनवाई रहे, तो सही बात है, मेरे लिए ही है। तो जो है हम अपने पितृ देवता से भी क्षमा मांग रहे हैं, अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, हमसे जो कुछ भी गलती भूल चूक हुई हो अपने पितृ देवी देवता से क्षमा मांग रहे हैं, अपनी कुल देवी माता से भी क्षमा मांग रहे हैं, हमसे जो कुछ भी हमारे परिवार से हमसे गलती हुई क्षमा करना माता रानी। और अपनी कुल देवी माता से, अपनी काली माता से भी क्षमा, हमारी काली माता भी हमें क्षमा करिए, जो कुछ भूल चूक हुई अज्ञानता में, नादानी में, मूर्ख में, मूर्खता इस किए हो क्षमा करिएगा। हमारी शीतला माता भी आप भी क्षमा करिएगा, हम सबको क्षमा करिए, कोई गलती भूल चूक हो। और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से हम माफ़ी क्षमा मांग रहे हैं, जैसे हमारे विष्णु भगवान जी उनसे क्षमा, हमारी लक्ष्मी माता आप भी हमें क्षमा करिए, और हमारे सरस्वती माता भी क्षमा करिए हम सबको, हमारे ब्रह्मा जी क्षमा करिए, और हमारे गौरी माता भी हमारा क्षमा करें, और हमारे शिव जी, हमारे भोलेनाथ जी हमारी भूल चूक को क्षमा करें। पूरी यूनिवर्स से क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा करिए आप सब। और जो है सबसे क्षमा मांग रहे हैं, मतलब सभी से, अपनी ठाकुर जी से, अपनी राधा रानी से भी क्षमा मांग रहे हैं, सबसे क्षमा मांग रहे हैं। अब गुरु जी हमें क्षमा करिए, आप भी जो कोई भूल चूक हुई हो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें सब लोग क्षमा करिए अपनी गलती के लिए, अनजाने में, जाने अनजाने में, जैसे भी जो भूल चूक हुई आप सब हमें क्षमा करिएगा, भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा, हमसे जो गलती हुई हो। बाकी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपके लिए जो है कि आप हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर हम आप में ना बताएं, सत्संग के जरिए हमें ना पता चले तो कैसे, क्या हम क्या कहते गुरु जी, हमें कैसे पता चलता, आप हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं सत्संग के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और जो है एक आंटी का सत्संग में जैसे कि हमें बड़ा अच्छा लगा उनका बात, कि कहने लगी गुरु जी हमें हमारी मति बन जाइए, हमारे कर्म बन जाइए, हमारी बुद्धि बन जाइए। तो हमारा भी यही कहना है गुरु जी कि हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे कर्म, हमारे वचन, हमारी वाणी सब कुछ आप ही बन जाइए, ताकि सब कुछ अच्छा हमारे हो, हमारे सोच विचार सब कुछ आप ही बन जाए, हमसे कुछ गलती ना हो, हमसे कुछ गलत ना हो आगे, क्योंकि अभी तक जो भुगते तो अपने कर्म ही थे, आगे ऐसा कुछ ना हो। तो गुरु जी आपसे प्रार्थना है, बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। सभी परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, हर संकट से हर संकट टालते आ रहे हैं, सत्संग सुनवा करके रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, सभी परिवार को जो अपनी सुरक्षा कवच में लिए हैं गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना, शरीर के हर एक रोम रोम से, हर सांस सांस से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग सुनवाए संगत जी की आंटी बताएं कि उनके मुंह में किसी ना किसी के कि और उनके मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तो हमें भी सुनाए तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप। गुरु जी बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, बाकी आपने सत्संग सुना के हमारा कष्ट ही कटवाए, इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना संगत जी। आज तक किडनी के, फैटी लीवर है, सूजन है, नस ब्लॉकेज हैं, और कमर दर्द के, मतलब तरह तरह के बहुत सारे सत्संग सुनवा के मेरे गुरुजी कितनी बीमारियां हमारा सत्संग सुनवा कष्ट कटवाए, कितने संकट टलवाए हैं, इसके लिए किन लफ्ज़ों में अपने गुरुजी का तारीफ शुक्राना कैसे करें। सच में संगत जी बहुत कष्ट कटवाए, कितना हमारा सत्संग सुनवा के गुरुजी, आपको बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, धन्यवाद पूरे दिल से आपको शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संकट, हमारे कष्ट, बीमारी जो भी है सत्संग सुनवा कर कटवाने के लिए आपको लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लंबा नहीं करेंगे सत्संग संगत जी, जो है 21 मिनट से ज़्यादा अगर हुआ तो फिर होता ही नहीं है,
तो डर लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो गुरु जी क्षमा करिएगा, कोई भूल चूक हुई हो संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। हमारी लीना आंटी, हमारी राज अंकल को, उनके बच्चों को खूब ब्लेस करिएगा। हमारी लीना आंटी की दीर्घायु, हमारे राज अंकल के, उनके बच्चों की दीर्घायु, उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, उनका नाम रोशन करें खूब। उनके हस्बैंड अंकल की चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, प्रमोशन हो, उनके जो है कमाई में आमदनी बरकत हो, खूब ज़्यादा सुख शांति हो, रोग कलेश दुख दूर करिएगा, सुख शांति उनके जीवन में हो। हमारी प्यारी प्यारी लीला आंटी, उनके जो है हाथों से खूब अच्छा हमारे गुरुजी से प्रार्थना है काम करवाइएगा। हमारे गुरुजी उनका जीवन जो उनका लाइफ हमेशा ब्लेस करते रहिएगा। गुरुजी ये प्रार्थना है, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके आपकी इस पगली की, क्योंकि हमारा सत्संग हमारी लीला आंटी संगत जी अक्सर करके मैं देखती हूँ कि जो है शेयर कर देती हैं। उनको लंबी आयु हमारे गुरुजी हमारे महाशिव प्रदान करें, सुख शांति उनके जीवन में, उनकी हर मनोकामना छोटी बड़ी जो इनकी इच्छा खुशी हो पूर्ण करें हमारे गुरुजी। और सारे संगत परिवार को ब्लेस करें, सारे संसार के सभी पशु पक्षी गाय सबको ब्लेस करें, हमारे गुरुजी ब्लेस करिएगा। और यही तक है आज का सत्संग। आगे बारी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी।